हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न, उसी पे चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। देखिए, ये अभ्यास प्रश्न है, विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। ठीक, चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है। 1 माह के अंदर ही, 2 माह के अंदर ही, 6 माह के अंदर ही, 6 माह के बाद, किंतु 1 वर्ष के अंदर ही नहीं, 6 माह के अंदर ही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, ग्राम सभा का अभिप्राय एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिलाधिकारी से अधिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, पंचायतों के सदस्य नहीं। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था वर्ष 1949 में। वर्ष 1949 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सर वाल्टर मॉर्गन, सर रॉबर्ट स्टुअर्ट, सर जॉन स्टैनले। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर वाल्टर मॉर्गन। अगला प्रश्न करें, उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 225। तो उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 215 के तहत। अगला प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से पंचायती राज, नगर पालिकाएं, दल बदल विरोधी कानून, मौलिक कर्तव्य। तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज से संबंधित। इसमें कितने विषय हैं, देखिए 29 से 18। इसमें कितने विषय हैं, 29 से 18। ये है ना, कब आया जो है, किस संविधान संशोधन के तहत। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया और किसकी सिफारिश के आधार पर, सरदार पूर्ण सिंह है या कोई और है। पंचायतों कितने हैं मौलिक कर्तव्य इस समय, मौलिक अधिकार कितने हैं। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग, पंचायती राज आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य व्यवस्थापिका तो राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन से कौन संबंधित है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये भी देखिए। ठीक है। नेक्स्ट, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में उनके कथनों में से कौन सा सही है या है। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों 1, 2, केवल 1, ना तो 1 ना तो 2, केवल 2 तो पहला, केवल 1 है ना। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। उच्च न्यायालय 60 वर्ष है ना, 60, 62, 70, 1 65 होना चाहिए है ना, जो कि 2 60 दिया हुआ, तो 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश देखिए कितने वर्ष, 62 है कि 65 है ना। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कितना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है। 1993 में, 2000 में, 2003 में, 2002 में। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव मेहता समिति, सिंघवी मेहता। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था कितने की, प्रणाली की संस्तुति की, बलवंत राय मेहता। देखिए बलवंत राय मेहता, यहाँ 3 है। देखिए ऐसे मतलब याद करना है, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति, तो समिति इसमें भी है, समिति सभी में है। तो बलवंत राय मेहता यहाँ 3 है, 1, 2, 3 मिलके बना है। बलवंत 1, राय 2, मेहता 3। अशोक मेहता 2 है, तो ये द्विस्तरीय ऐसे। ठीक। नेक्स्ट, पंचायतों में सदस्यों की
निरर्हताओं के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान? अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 छः, अनुच्छेद 243 चार, अनुच्छेद 243 घातु, अनुच्छेद 243 चार। अगला प्रश्न पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं सूची में सम्मिलित विषय हैं। देखिए जो क्वेश्चन मैंने पुटअप किया था वही पूछ लिया गया। पूछा था ना हमने पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 विषय, 18 हैं नगर पालिका में जो होते हैं संबंधित से। देखिए ठीक, और 12वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई इसको भी देखिए। 12वीं अनुसूची है ना पंचायत से संबंधित, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, ग्राम स्तरीय। तो बलवंत 1, राय 2, मेहता 3, तो 3 आए तो 3 स्तरीय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, कोई नहीं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग की स्थापना कब की गई थी? वह 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल मई 1937 को, 1 अप्रैल 1938 को, 1 मई 1938 को, तो 1 अप्रैल 1937 को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? न्यायमूर्ति M.A. खान, न्यायमूर्ति A.P. मिश्रा, न्यायमूर्ति विश्वम्बर दयाल, न्यायमूर्ति वैश्वर सिंह, तो न्यायमूर्ति A.P. मिश्रा थे। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 14 अप्रैल 2005, 14 जुलाई 2005, 14 अक्टूबर 2005, 14 सितंबर 2005। तो 14 सितंबर 2005 को। और 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये भी देखिए। परबर बानों का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित? बरेली, मेरठ, बदायूं, बुलंदशहर, तो बदायूं। कहाँ? बदायूं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? TN धर, अतुल कुमार गुप्ता, भालचंद्र शुक्ला, आनंद मिश्रा। तो उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष भालचंद्र शुक्ला थे। देख लीजिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, उसी पे मैंने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।